यह उन लाखों माता पिताओं की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खपा देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। याद रखिए, माँ बाप को पैसों की जरूरत नहीं होती है, उन्हें चाहिए आपका समय, उन्हें चाहिए आपका प्यार, उन्हें चाहिए आपकी मौजूदगी। आज अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उन्हें फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए, उनका हालचाल पूछिए, क्योंकि जिस दिन वे चले जाएंगे उस दिन दुनिया की सारी दौलत भी आपको उनका प्यार वापस नहीं दिला पाएगी। 5100 रुपया और एक वीडियो कॉल, एक पिता की ऐसी दर्द भरी कहानी जो पत्थर दिल वाले इंसान को भी रुला दे। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर जाएगी। यह कहानी है शिवचरण गुप्ता की, एक ऐसे पिता की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी 3 बेटियों की खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन आया तो उनके अपने ही उनके पास नहीं थे। शिवचरण गुप्ता कोई गरीब इंसान नहीं थे। उन्होंने मेहनत करके अच्छा घर बनाया, समाज में इज्जत बनाया, उनका मान सम्मान था, और सबसे बड़ी बात, उनकी 3 बेटियां थी जो उनकी आंखों का तारा था। उन्हें बेटा नहीं था। उनके बड़ी बेटी का नाम अनीता था, जिसे उन्होंने पढ़ा लिखाकर शिक्षिका बनाया। आज वह नेपाल में रहती है। उनके मंझली बेटी का नाम निशा था, जिसे उन्होंने अच्छी शिक्षा दिया। आज वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है। सबसे छोटी बेटी का नाम प्रिया, जो मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती है। जब ये तीनों बेटियां छोटी थी तो शिवचरण जी उनके लिए भगवान से भी लड़ जाते थे। खुद पुराने कपड़े पहन लेते थे, लेकिन बेटियों के लिए नए कपड़े जरूर लाते थे। खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन बेटियों को कभी भी भूखा सोने नहीं देते। रात रात भर जाकर उनकी पढ़ाई का इंतजाम करते। बीमार पड़ती थी तो पूरी रात सिरहाने बैठकर दवा देते। समय बीतता चला गया, बेटियां बड़ी हुई। शिवचरण जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में भेजा, और फिर बड़े सम्मान के साथ अमीर घराने में उनकी शादी कर दी। उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू। उन्हें लगा था अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि जिंदगी उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द छिपाकर बैठी है। धीरे धीरे उनकी पत्नी का भी साथ छूट गया। उम्र बढ़ने लगी, उनका शरीर कमजोर होने लगा, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि बेटियां उन्हें अपने पास बुलाएगी और कहेगी, पापा अब आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आइए आराम कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे फोन कम होते चले गए, मुलाकातें बंद हो गई, त्योहार अकेले बीतने लगे, जन्मदिन अकेले गुजारने लगे, और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब शिवचरण गुप्ता जी को वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। वृद्धाश्रम के कमरे में बैठकर वे रोज दरवाजे की तरफ देखते थे। शायद आज बेटी आएगी, शायद आज कोई गले लगाएगा, शायद आज कोई कहेगा कि पापा घर चलिए। लेकिन हर शाम निराश लेकर आती है। वृद्धाश्रम के कर्मचारी बताते हैं कि वे अक्सर अपनी बेटियों की बातें किया करते थे और कहते थे, मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, वे जरूर आएगी, उन्हें बस समय नहीं मिल रहा हो। एक पिता आखिर आखिरी सांस तक अपने बच्चों का बुरा कैसे सोच सकता है। फिर आया 3 अगस्त 2026, जिस दिन शिवचरण गुप्ता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वृद्धाश्रम के कमरे में उनकी सांसें थम गई और साथ ही खत्म हो गई एक पिता की सारी उम्मीदें। वृद्धाश्रम के प्रशासन ने तुरंत उनकी तीनों बेटियों को सूचना दिया। सबको लगा कि अब बेटियां दौड़ी चली आएगी अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके चरणों में सिर को रखने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए, उनसे आखिरी बार मिलने के लिए। लेकिन जो हुआ पूरे दुनिया को, पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। किसी बेटी ने आने की जरूरत नहीं समझी, किसी ने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा देना नहीं समझा, किसी ने उनकी चिता को अग्नि देने की जरूरत नहीं समझी। बताया जाता है कि बेटियों ने सिर्फ 5100 रुपये भेजे और कहा, अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, हम वीडियो कॉल पर देख लेंगे। यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है जो 3 अगस्त 2026 को घटित हुआ। सोचिए,
जिस पिता ने जिंदगी भर बेटियों को अपनी गोद में खिलाया, उनकी हर जरूरत को पूरी किया, उनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उस पिता की अंतिम यात्रा एक मोबाइल स्क्रीन तक सीमित रह गई। श्मशान घाट में आग जल रही थी, लकड़ियां सुलग रही थी, धुएं के साथ एक पिता का पूरा जीवन आसमान में विलीन हो रहा था और दूसरी तरफ मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो कॉल चल रही थी। उस समय शायद शिवचरण जी की आत्मा भी पूछ रही होगी, क्या मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 5100 रुपया है? क्या मेरी सारी कुर्बानियां का यही इनाम था? उनकी चिता को आग अपनों ने नहीं दिया, बल्कि वृद्धाश्रम के लोगों और समाज के कुछ संवेदनशील लोगों ने दिया। उन्होंने वह फर्ज निभाया जो बेटियों को निभाना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ शिवचरण गुप्ता की नहीं, यह उन लाखों माता पिताओं की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खपा देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। याद रखिए, माँ बाप को पैसों की जरूरत नहीं होती है, उन्हें चाहिए आपका समय, उन्हें चाहिए आपका प्यार, उन्हें चाहिए आपकी मौजूदगी। आज अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उन्हें फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए, उनका हालचाल पूछिए, क्योंकि जिस दिन वे चले जाएंगे उस दिन दुनिया की सारी दौलत भी आपको उनका प्यार वापस नहीं दिला पाएगी। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लिखिए, माँ बाप से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।